तो आखिरकार हमारा ये जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 का एपिसोड 2 आ ही चुका है। यहाँ पर लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि गेटो और गोजो दोनों को एक मिशन मिला था, जहाँ पर उन्हें यहाँ रिको को बचाना था, जो एक स्टारवेशन होने वाली थी टेंगोन की। इसके बारे में तो आपको पिछले एपिसोड के अंदर ही पता चल गया होगा कि टेंगोन कौन है और व्हाटएवर, वो 500 सालों के अंदर जिंदा होगा और उसको भी यहाँ पर एक बेसल चाहिए होगी। जब वो रिको को बचाते हैं तो उसके बाद में एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। और एपिसोड की शुरुआत होती है और उसके साथ में हमें दिखाया जाता है गेटो को, जो अपनी जगह पर आराम से आलसी पनाई साधा बैठा हुआ था। उसके सामने अभी रिको और कुरोई सोई हुई थी। हाँ, रिको वही है जिसको वहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर बचाया गया था। और फिर वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर गेटो का एक कल्ट स्पिरिट जिसको उसने वहाँ पर पकड़ा था, वह एक बंदे को पकड़े हुई होती है, जिसको वहाँ पर रिको को मारने के लिए भेजा गया था। लेकिन वहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जो कल्ट स्पिरिट थी ना, वो उसका वहाँ पर चुम्मा चाटी करने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन वहाँ पर बंदा उससे कहता है मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर हाँ मानता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि मेरे जो लीडर है ना वो बहुत ही पावरफुल है, वो तुम्हारी यहाँ पर बैंड बजा देंगे। अगर बेर यहाँ पर आ गए ना तो उसके साथ में तुम नहीं बच पाओगे। उसी साथ में वहाँ पर जो गेटो होता है वो अपना फोन दिखाते हुए कहता है, ओह अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो। साथ में हमें दिखाया जाता है कि जो गोजो था उसने पहले उस लीडर को पकड़ लिया था जो उनको वहाँ पर कमांड दे रहा था। ये वही बंदा है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था, जो सबसे ज्यादा पावरफुल कर्ट स्पिरिट को समन कर सकता था। उसके बाद में सीन यहाँ पर एक ग्राउंड के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर तोजी बैठा होता है। तोजी वही है जो पिछले एपिसोड के अंदर हमें इस बंदे के साथ में दिखाया गया था। वहाँ पर वही बंदा आता है जो उसको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मैंने काम दिया था ना, तुम्हें जल्दी जल्दी उसको काम को कम्प्लीट कर देना चाहिए। वही उसकी बात सुनने के बाद में तोजी उससे कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही यहाँ पर अपने काम को शुरू कर चुका हूँ। मैंने वैसे भी यहाँ पर अपने बहुत से बंदे वहाँ पर भेज दिए हैं उन दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और जब वो वहाँ पर उसको अच्छी तरह से हरा देंगे या फिर उसको थका देंगे ना, तो उसके बाद में वहाँ पर जाऊंगा और उसकी बैंड बजाकर वापस आ जाऊंगा और ये मिशन भी यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी जल्दी अपना काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, क्या पता तुम्हारे हाथ से ये पैसा भी निकल जाए। लेकिन वहाँ पर वो दूसरा बंदा उससे कहता है अच्छा मेगुमी कैसा है, कौन सा मेगुमी। लेकिन वहाँ पर जो तोजी होता है वो भूल चुका होता है कि उसका एक बेटा भी था। उसके बाद में सीन वापस से शिफ्ट होता है और फिर से हमें यहाँ पर गोजो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर रिको को अपने हाथों के अंदर उठाए हुआ था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लेकिन वहाँ पर रिको अचानक से उड़ जाती है और एक चाटा उसके गाल के ऊपर जड़ देती है। वो उसको कहती है हे मुझसे दूर रहना, मेरे को कराटे वराटे आते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी, तुमने आखिरकार मेरे को मारने की कोशिश कैसे की। लेकिन वहाँ पर जो गोजो था उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन गेटो पीछे से आकर उसको वहीं पर ही रोक लेता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है कुरोई की, जो यहीं पर ही गेटो के एक कर्ट स्पिरिट जिसको वहाँ पर उसने मैनिपुलेट करके रखा हुआ था उसके ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ पर गोजो और गेटो अभी रिको को एक सबक सिखाने के लिए उसको खींच रहे थे। कितनी बदतमीज लड़की है ये, बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनती। यहाँ पर अभी तक भी गोजो को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन जहाँ पर गेटो अपने उस कर्ट स्पिरिट के बारे में बता रहा था कि वो किस तरह से उनको मैनिपुलेट कर सकता है, तो वहाँ पर गोजो उससे कहता है ये लड़की वास्तव में बहुत ज्यादा बदतमीज है, बहुत ज्यादा शरारती भी है और बहुत ज्यादा घमंडी भी है। हाँ हमें पता है कि इसके में यहाँ पर जरूरत है, लेकिन फिर भी इसको संभालना जो ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वही उसकी बात सुनने के बाद में जो रिको होती है उससे कहती है हाँ बाकी सारे लड़के भी यही कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली हूँ, सभी ऐसा ही कहते हैं, और उसके साथ में बड़ी बड़ी फेंकने लगती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो गेटो और गोजो होता है ना, उसको उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने आप में लगे हुए थे। लेकिन उनकी ऐसी हरकत देखने के बाद में किस तरह से उसको यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा था, वहाँ पर रिको का गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में गेटो उनसे कहता है कि यहाँ पर हमें ज्यादा ध्यान रिको का रखना होगा, क्योंकि एक बार जब यहाँ पर टेंगयोन इसकी बॉडी के ऊपर अपना काम कर लेगा तो उसके बाद में इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी। इसी वजह से हमारे मास्टर ने ऐसा कहा है कि यहाँ पर इसको जो काम करना है वो कर सकती है और इसका सारा ध्यान हमें रखना होगा, और इसको जितनी फैमिली से मिलना है अपनी फैमिली वगैरह से तो ये मिल सकती है। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर कुरोई उससे कहती है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसके पेरेंट्स पहले यहाँ पर गुजर चुके हैं। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम इसकी फैमिली हो। लेकिन इसके साथ में वो कहीं आए हुए होते हैं और वहाँ पर गेटो अपने कुछ कर्ट स्पिरिट को वहीं पर ही रख देता है। लेकिन वो उससे कहता है कि ये अच्छा होता कि मैं अपने कर्ट स्पिरिट
के अंदर कुछ मैं की तरह ही कुछ कर पाता या फिर वहाँ पर उनके अंदर कोई सेंसेस रख पाता, जिसके साथ में शायद मैं उनके ऊपर कोई ध्यान भी रख सकता था। कि यहाँ पर जो रिको थी वो यहाँ पर उनके साथ में आने के लिए मना कर चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पर देख रहा होता है कि एक वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर रिको की फोटो लगाई गई थी और उसके ऊपर काफी अच्छा प्राइस रखा गया था। लेकिन फिर वो चीज देखने के बाद में जो वो बंदा था यहाँ पर सीधा टोजी के पास में चला हुआ आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने ये क्या किया, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर उसकी फोटो इस जगह से नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर टोजी उससे कहता है व्हाटएवर, मैंने तो उससे कहा था ना कि यहाँ पर हमें ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वह वहाँ पर गोजो और गेटो को थका देते हैं तो उसके बाद में मैं चला जाऊंगा उनको मारने के लिए। बस वही सेम डायलॉग अभी बार बार यहाँ पर रिपीट करने वाला है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर गेटो, गोजो और कुरोही को दिखाया जाता है जो यहाँ पर रिको को ढूंढने के लिए उसके स्कूल के अंदर चले जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी, पिछली बार यहाँ पर जो रिको थी ना उसने यहाँ पर इनको आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर सभी इसके ऊपर हंसते और इसको यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही वहाँ पर जो गोजो था वो कहता है कि वास्तव में ये लड़की तो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, किसी की बात तक नहीं सुनती है, ये पता नहीं इसको हम कैसे संभालेंगे, तुम कैसे संभालती हो इसको। लेकिन वही दूसरी तरफ फिर से हमें टोजी दिखाया जाता है जो अभी तक भी फोन के ऊपर लगा हुआ होता है। कितना फोन पे बातें करता है, चोरी है क्या ये। और वो उससे कहता है कि यहाँ पर तुम इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वह सभी लल्लू पंचू हमारे काम ही करने वाले हैं, हमारा वैसे भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और फ्री के अंदर हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद में हमें गेटो को दिखाया जाता है जिसके पास में एक बंदा आ जाता है जो उसी प्लेन का एक हिस्सा था, वो वहाँ पर वही प्राइज लेने के लिए आया था जिसका यहाँ पर 2 मिलियन का प्राइज रखा गया था। वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि उसके पास में 2 शिगामी होते हैं जिसके पास में अलग अलग पावर्स होती है कि वह यहाँ पर किसी के भी सामने वाले बंदे के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गेटो आराम से खड़ा था और अचानक से वो अपने पास में से एक बड़ा सा कर्ज स्पिरिट बाहर निकाल लेता है, पर बाहर निकाल कर उसके ऊपर बेच देता है। लेकिन वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि वो बंदा उस अटैक से बच जाता है और खिड़की से डायरेक्ट गेटो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसके हाथों के अंदर कुछ नाइफ्स देखे जा सकते थे, हाँ ये नाइफ्स। वहीं अचानक से वहाँ पर वो बंदा वहीं रुक जाता है और उसके सामने उसे जाना पहचाना एक डॉग आ जाता है। फिर उसके बाद में उसकी पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह से यहाँ पर उसकी फैमिली केवल उसके भाई के ऊपर ही ध्यान दिया करती थी, उसी को पढ़ाया करती थी और उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वह उसी का एक अकेला दोस्त था जो यहाँ पर उसके साथ में रहा करता था। लेकिन वापस सीन वही शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद में जो गेटो होता है वहाँ पर उसकी बहुत बुरी गंदी तरह से धुलाई कर रहा होता है। तो वो वहाँ पर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कोई कंपनी की तरफ से आए हुए हो। लेकिन वही हमें गोजो दिखाया जाता है जो यहाँ पर सीधे अब कोई क्लास के बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है तो सारी लड़कियां यहाँ पर रिको से सवाल करने लगती है, रिको क्या तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है। लेकिन वही रिको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उन सभी से कहती है नहीं केवल वो मेरा भाई है। क्या तुम्हारा भाई है, चलो ठीक है फिर तो हमारा लाइन मारने का समय आ गया है। लेकिन उसके साथ में जो गोजो था फिर वो अपने रिफ्लेक्सेस दिखाने लगता है, अपना चश्मा हटा लेता है और आंखों का जादू उन सभी लड़कियों के ऊपर डालने लगता है, जिसके साथ में सारी लड़कियां यहाँ पर गोजो के प्यार के अंदर गिर जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर उनकी एक टीचर आ जाती है, उन सभी को शांत करती है और गोजो के पास में जाते हुए कहती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कोई पेरेंट्स भी नहीं आ सकता, हमें पता नहीं है तुम कौन हो। लेकिन वहाँ पर उसके बाद में वह अचानक से अपना रंग रूप चेक कर लेती है और उसके साथ में वहाँ पर वह गोजो को अपने नंबर देने लगती है। लेकिन वहाँ पर उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी लड़कियां वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वहीं दूसरी तरफ जो गोजो था वह चुपचाप रिको को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके साथ में गोजो अभी यहाँ पर रिको को लेकर भाग रहा था, वो उसको बता रहा था कि यहाँ पर कुछ कर्स स्पिरिट्स ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक कर्स स्पिरिट अभी तक भी गोजो के ऊपर नजर रखे हुए था और वो उनको देखते हुए कहता है कि 3 मिलियन का काम है यार, इनको तो मारना बहुत ज्यादा इजी काम है, इन बच्चों को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। लेकिन उसके बाद में कुरोई वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर स्टार रिलीजियस ग्रुप से हो, क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम क्वे ग्रुप के अंदर से आए होंगे, क्योंकि क्वे ग्रुप के बंदे इस तरह की ड्रेसअप नहीं करते हैं। लेकिन वो वहाँ पर आती है और उसे गुरु वहीं पर ही तोड़ देती है। लेकिन जिसके बाद में वो बंदा अपने किसी स्पिरिट का यूज करता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके साथ में जो गेटा होता है वो वहाँ पर गोजो से कांटेक्ट करता है, जिसके साथ में गेटो वहाँ पर गोजो को बताता है कि यहाँ पर रिको के ऊपर 30 मिलियन का प्राइस रखा गया है। सॉरी गाइस, वो 3 मिलियन नहीं था, 30 मिलियन था, तो उसको करेक्शन कर लेना, व्हाटएवर हो जाता है। वही यहाँ पर अब गोजो को समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये सभी क्लोन उसके साथ में क्यों खड़े हैं। लेकिन उसके साथ में गेटो कहता है ठीक है, यहाँ पर अब सुबह 11 बजे तक का हमारे पास में टाइम है, तुम देख लो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। लेकिन वही अब सभी क्लोन्स वहाँ पर गोजो के ऊपर अटैक करने
करने के लिए रेडी बैठे हुए थे, लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी पावर का यूज करता है और दो क्लोन को वहीं पर ही एक दूसरे के साथ में टकरा कर खत्म कर देता है। उसके बाद में वहां पर वह क्लोन की जो रियल बॉडी थी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसी ऐसी पावर का यूज कर सकते हो और वैसे तुम कर सकते हो, और तुम्हारे देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा जब एक क्लोन यहाँ पर खत्म हो जाता है तो तुम यहाँ पर दूसरे क्लोन को जल्दी जल्दी वापस से रिकवर नहीं कर सकते, उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन वहां पर वो क्लोन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसको कैसे पता चला। तो गेटो वहां पर कहता है कि ये मेरी इन्फिनिटी टेक्निक का कमाल है, जिसके साथ में वैसा कुछ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर हर एक मिली सेकेंड को यहाँ पर आराम से देख सकता हूँ। और उसके साथ में जो गोजो होता है अब वह जल्दी से यहाँ पर क्लोन की रियल बॉडी को ढूंढ लेता है और उसके साथ में वह उस जगह पर रिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जो गोजो होता है वो एक ही पंच के अंदर उस बंदे को वहीं पर ही बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे वहां पर गोजो उसको वहां पर बेहोश करता है तो उसके साथ में अचानक से यहाँ पर रिको के पास में एक मैसेज आता है, जिसके बाद में वो वहां पर गोजो को बताती है कि यहाँ पर कुरोही को किडनैप कर लिया गया है। और यही यहाँ पर सीजन 2 का एपिसोड 2 भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आखिरकार कुरोही किसने यहाँ पर किडनैप किया होता है। और गाइस 4 या 5 एपिसोड तक हमें यहाँ पर यूजी मेगुमी या सोको नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तक केवल गोजो गेटो और उसके फ्रेंड्स की ये कहानी चलेगी। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर ठोक दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड को भी आपको यहाँ पर थर्सडे को मिल जाएगा।